प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्कूल क्लासेज में स्वागत है। तो हम लगातार टेंस सीरीज़ को पढ़ रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट के जो हमारे टेंस हैं हम उनको पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम जो पास्ट का जो पहला टेंस है, पास्ट सिंपल या उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहें, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये मेरा आपसे वादा है कि आप पास्ट टेंस को कभी नहीं भूलेंगे। तो आप पास्ट टेंस को कंठस्थता से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो अभी हम पास्ट सिंपल टेंस को देखते हैं। तो जैसे ये पास्ट का पहला टेंस है, ये पास्ट का पहला टेंस है और पास्ट के बारे में हम पहले ही अपने वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पास्ट टेंस में वो घटनाएं आती हैं जो आज से पहले हुई हैं। जिस प्रकार से हम एक टाइम लाइन को देखते हैं, जिस प्रकार से ये एक हमारी टाइम लाइन है और ये समय चलता हुआ है, मान लीजिए, और इस समय हम यहाँ पर हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं तो ये आगे का जो समय है वो फ्यूचर है, आगे का जो समय है वो फ्यूचर है और पीछे का जो समय है वो पास्ट है। और ये आज का जो समय है, इस समय इसी क्षण जो चल रहा है वो प्रेजेंट है। तो पास्ट टेंस हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस है। अगर आप किसी क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हैं, वहाँ पे आपको स्टोरी लिखना है, वहाँ पर आपको लेटर लिखना है, वहाँ पे आपको ऐसे राइटिंग लिखना है, आपको न्यूज़पेपर को स्टडी करना है या आपको किसी बुक को पढ़ना है, क्योंकि हम जीवन में ज़्यादातर जो घटनाएं हैं वो भूतकाल की ही पढ़ते हैं, पास्ट की पढ़ते हैं। भविष्य की घटनाओं का तो कोई जिक्र नहीं कर सकता और भविष्य आपको पता ही है कि वो अननोन होता है, अनश्योर होता है, अनसर्टेन होता है। तो क्योंकि पास्ट की घटनाएं हमारे पास ज़्यादा होती हैं तो हम किसी बुक को पढ़ते समय या अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो घटनाएं हैं वो पास्ट की ही आती हैं। तो पुरानी घटनाएं, जो हमारी जो पुरानी जो घटनाएं हैं उनका जिक्र करने के लिए, पुरानी घटनाओं का वर्णन करने के लिए पास्ट टेंस को काम में लिया जाता है। और ज़्यादातर जो हमारा साहित्य होता है, जो हमारी किताबें होती हैं, उनमें पास्ट की घटनाओं का जिक्र होता है। तो आज हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे महत्वपूर्ण टेंस पास्ट सिंपल टेंस को स्टडी करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि पुरानी घटनाएं, वाक्य कैसा भी लिखा हुआ हो, अगर वाक्य से ये प्रतीत होता है कि वाक्य में पुरानी घटनाओं का जिक्र किया गया है तो आप वहां पर बेहिचक पास्ट सिंपल टेंस का यूज करें। तो हम अपनी हिंदी में देख लेते हैं कि हिंदी के कौन से वाक्य, हमारी जो अपनी भाषा है हिंदी, उसके कौन से वाक्य इस टेंस में आते हैं जिस वाक्य के लास्ट में ता था। जैसे एक जंगल में एक राजा रहता था, एक जंगल में एक शेर रहता था, या ती थी। देखिए, जैसे कोई महिला है तो उसके बचपन की घटनाएं हैं कि वो अपने बचपन के दिनों में नृत्य किया करती थी, या मेरी दादी जी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। तो ये देखिए ती थी और ये देखिए ते थे। जैसे एक जंगल में बहुत सारे डाकू रहते थे, एक जंगल में बहुत सारे डाकू रहते थे, या एक जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर रहते थे। या भारतीय लोग पुराने समय में अंधविश्वास में विश्वास करते थे, या भारतीय लोग धर्म में ज़्यादा विश्वास करते थे। या कई वाक्यों के लास्ट में या दिया हुआ हो, या जैसे आया, गया, खाया, पिया, लिया, दिया, इस प्रकार के वाक्य हों। या हुआ, या हुई। जैसे कल रात बारिश हुई, या जैसे आज़ादी के बाद भारत में बहुत सारा विकास हुआ, आज़ादी के बाद भारत में बहुत सारा विकास हुआ। तो ऐसी कोई भी घटना, जरूरी नहीं है जिसके लास्ट में था लगा ही रहे या था लगा रहे, थी लगा रहे, उसके बिना भी आ सकता है कि अगर ऐसी कोई भी घटना जो ये हमें दर्शाती है कि वो घटना पास्ट की है तो वहां पर पास्ट सिंपल टेंस आएगा। अब देखिए, उसके हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं कि हमारे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो देखिए, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो नो हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। कई जगह सेंटेंस को इम्फेसाइज करने के लिए डिड का यूज हो जाता है, लेकिन सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। बट सेंटेंस नेगेटिव हो या सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो वहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। जो हमारा डू है उसकी जो सेकंड फॉर्म है डिड, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल होती है।
हम ये देखते हैं कि अमूमन हर टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सिंगुलर के साथ अलग होती है और प्लूरल के साथ अलग होती है। लेकिन हमारे पास सिंपल टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड। यहाँ पे सिंगुलर के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड और वो दोनों के लिए यूज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मेन वर्ब की, क्योंकि हम जानते हैं कि हर टेंस की मेन वर्ब होती है वो डिफरेंट होती है। हर टेंस की जो मेन वर्ब है उसकी जो फॉर्म होती है वो डिफरेंट होती है। तो देखिए, जहां अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वहां पे हमारी जो फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म होगी, वहां पे सेकंड फॉर्म होगी। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है या सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो वहां पे जो हमारी जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। तो एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं, हेल्पिंग वर्ब जो कि हर टेंस की अलग होती है, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो वहां पे एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी और वो है डिड, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। मेन वर्ब, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वहां पे जो हमारी मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में होगी, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो वहां पे जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म होगी। यहां पर देखिए हम एक समानता देख लेते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधी मेन सेकंड फॉर्म। सेंटेंस अगर नेगेटिव है या सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ डू की सेकंड फॉर्म है डिड, जो डू की सेकंड फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, सॉरी इसकी जो मेन वर्ब है वो डू की सेकंड फॉर्म है डिड, और फिर आगे जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो अब हमने ये देखा कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इस टेंस की मेन वर्ब क्या होती है। अब हम इस टेंस के बहुत सारे सेंटेंस देख लेते हैं कि इस टेंस के सेंटेंस कैसे बनते हैं। पास्ट सिंपल टेंस के कुछ अफर्मेटिव, जिन्हें हम हिंदी में सकारात्मक भी बोलते हैं, अफर्मेटिव जो सेंटेंस हैं वो ले लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेज। और क्योंकि मैंने सेंटेंसों को समय बचाने के लिए पहले ही लिख दिया है ताकि हम उनका ट्रांसलेशन कर लें, तो देखिए, हम पिछले सप्ताह भ्रमण करने आगरा पहुंचे। हम पिछले सप्ताह की घटना है, ये पुरानी घटना है पिछले सप्ताह की, और क्योंकि हमें पता ही है कि हम पास्ट सिंपल में पुरानी घटनाएं लेते हैं। पिछले सप्ताह हम भ्रमण करने आगरा पहुंचे, तो हम पिछले समय का जिक्र पहले भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन वो पहले किया जाता है। तो देखिए, लास्ट वीक, लास्ट वीक ये हमारी अन्य इन्फॉर्मेशन थी जो इसके साथ आ चुकी है। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट वी यानी हम, और अभी हमने देखा कि पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में नो हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर हमारी आ जाएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब है रीच। मेन वर्ब क्या है? रीच। और अभी हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस की जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म होती है, तो रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड। लास्ट वीक वी रीच्ड आगरा, हम आगरा पहुंचे। टू विजिट, लास्ट वीक वी रीच्ड आगरा टू विजिट। लास्ट वीक वी रीच्ड टू विजिट टू आगरा, ऐसा भी हो सकता है। हमने अपने विद्यालय में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया। हमने अपने विद्यालय में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया, तो देखिए वी यानी हमने, और अभी हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नो हेल्पिंग वर्ब, तो मनाया, मनाना। और अभी हमने अपने जो वर्ब है उसका जो वीडियो था उसमें हम ये देख चुके हैं कि मनाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सेलिब्रेट, वी सेलिब्रेट। और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म, तो वी सेलिब्रेटेड द रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन गणतंत्र डे, दिवस। हैप्पीली या मैरीली, कई प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं। इन यानी अंदर, आवर यानी हमारा, स्कूल यानी विद्यालय। वी सेलिब्रेटेड द रिपब्लिक डे हैप्पीली इन आवर स्कूल, हमने अपने विद्यालय में धूमधाम से खुशी से गणतंत्र दिवस मनाया। मैं अपने चाचा जी से मिलने मुंबई गया। कई बार हमारे स्कूल लेवल पे या आगे की जो लिखित की जो एग्जाम होती है कंपटीशन की, उनमें कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनमें ट्रेन द्वारा यात्रा, बस द्वारा यात्रा या किसी ऐतिहासिक शहर की यात्रा आ जाता है, तो हम लिखते हैं कि मैं वहाँ गया, इस प्रकार से। तो मैं अपने चाचा जी से मिलने मुंबई गया। कौन गया? मैं, आई यानी मैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में नो हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। आई वेंट टू मुंबई, आई वेंट टू मुंबई टू मीट, मीट यानी मुलाकात करना, मिलना, माई अंकल।
आई वेंट टू मुंबई टू मीट माई अंकल, मैं अपने चाचा जी से मिलने के लिए मुंबई गया। रमेश ने माध्यमिक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिस प्रकार मान लीजिए कि हम कोई लेटर लिख रहे हैं जिसमें हमारे किसी फ्रेंड ने या कि हमारे किसी कजन ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है तो हम लिख रहे हैं। तो देखिए किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, हमारा सब्जेक्ट कौन है, रमेश। रमेश गेट, गेट यानी प्राप्त करना, तो गेट की सेकंड फॉर्म गोट। द फर्स्ट, फर्स्ट मीन प्रथम, पोजीशन, ये हम प्लेस भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे मामलों में पोजीशन वर्ड ही आता है। तो रमेश गोट द फर्स्ट पोजीशन इन द सेकेंडरी क्लास। रमेश गोट द फर्स्ट पोजीशन इन द सेकेंडरी क्लास। किसान ने रास्ते में एक सर्प देखा। हम अपनी कक्षाओं में पहले पढ़ते रहे हैं किसान और सांप की कहानी, और उसका एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिख दिया है, किसान ने रास्ते में एक सर्प देखा। तो किसने देखा, किसान ने, फार्मर। सी मीन देखना, और सी की सेकंड फॉर्म सा, फार्मर सा। क्या देखा उसने, ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्नैक, ए स्नैक ऑन द वे, ऑन द वे, रास्ते पर। फार्मर सा ए स्नैक ऑन द वे, किसान ने रास्ते पर एक सांप देखा। खरगोश तेज दौड़ता था। हमने अपनी छोटी क्लासों में खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी है, तो उसका एक सेंटेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे, खरगोश तेज दौड़ता था। द रैबिट, द रैबिट, रन की सेकंड फॉर्म रैन, जो हमारी रन होते है उसकी सेकंड फॉर्म RAN, RUN। द रैबिट रैन फास्ट, सेंटेंस छोटा है, द रैबिट रैन फास्ट। भारत ने पिछले 50 वर्षों में विकास किया। भारत ने पिछले 50 वर्षों में विकास किया। तो देखिए इंडिया, फिर नो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हमें विकास करना, उसकी मैन वर्ब वो लिख देते हैं। तो डेवलप, डेवलप इन विकास करना, उसकी सेकंड फॉर्म डेवलप्ड इन लास्ट 50 ईयर्स। इंडिया डेवलप्ड इन लास्ट 50 ईयर्स। पिछली रात वर्षा हुई, पिछली रात बारिश हुई। तो देखिए इट, हम यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए अननोन इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट है, जो अननोन सब्जेक्ट है हमारा इट, वो ले लिया है हमने। और अफर्मेटिव सेंटेंस होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं। तो रेन यानी बारिश होना, तो रेन की सेकंड फॉर्म रेंड। लास्ट यानी पिछला, और नाइट यानी रात। इट रेंड लास्ट नाइट, पिछली रात बारिश हुई। मैं कल अपने दोस्तों से मिला, कल की घटना है, मैं अपने दोस्तों से मिला। तो आई यानी मैं, कौन मिला, मैं मिला। मीट की सेकंड फॉर्म मेट। माई यानी मेरे, फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। यस्टरडे, यस्टरडे मीन बीता हुआ कल। ये टुमारो, आने वाले कल की घटना नहीं है, ये बीते हुए कल की घटना है, क्योंकि हमें पता है कि हम पास्ट सिंपल टेंस की में उन घटनाओं को शामिल करते हैं जो अब पहले से ही घटित हो चुकी है। तो ये कल की घटना है। हमारे विद्यालय ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। हमारे विद्यालय ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। तो देखिए आवर स्कूल पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेट यानी भाग लेना, या टेक प्लेस भी हम कर सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेटेड एक अच्छी मीनिंग है। तो आवर स्कूल पार्टिसिपेटेड इन द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल मीन राज्य स्तरीय टूर्नामेंट। आवर स्कूल पार्टिसिपेटेड इन द स्टेट लेवल टूर्नामेंट। तो अभी हमने देखा कि पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, आप आगे वाले टेंस पर चलें उससे पहले आप और बनाएं, और अभी हम इस टेंस के कुछ नेगेटिव जो सेंटेंस हैं वो देख लेते हैं, और साथ ही साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो भी देख लेते हैं कि वो कैसे बनने वाले हैं। तो अभी हमने पास्ट सिंपल के जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो हमने देखे, और अब हम पास्ट सिंपल के जो नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेज हैं वो हम देख लेते हैं। पहले हम नेगेटिव देख लेते हैं कि इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में तो मैन वर्ब आती है सेकंड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है, और वो है डिड, DID, डिड। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड, और जो मैन वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म। तो देखते हैं, खरगोश लक्ष्य पर नहीं पहुंचा। हमारी जो खरगोश और कछुए की कहानी से हमने एक सेंटेंस लिया कि खरगोश लक्ष्य पर नहीं पहुंचा। तो कौन नहीं पहुंचा लक्ष्य पर, द रैबिट। अब देखिए
हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड लगाते समय हमें सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है। और हमारा जो नेगेटिव वर्ड है नॉट, वो आ गया। द रैबिट डिड नॉट रीच भी हो सकता है, या हम ये कहें गेट प्राप्त करना, ये भी आ सकता है। द टारगेट यानी लक्ष्य, या एम भी हम कर सकते हैं, क्रॉस लाइन हम कर सकते हैं। द रैबिट डिड नॉट रीच और गेट द टारगेट। तेजस ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। एक बच्चा है तेजस, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। तो देखिए तेजस, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, ये नेगेटिव वर्ड नॉट। पूरा करना, तो देखिए कंप्लीट। तेजस डिड नॉट कंप्लीट, हम यहाँ पे फिनिश भी लिख सकते हैं। हिज, पुरुष के लिए अपनी की मीनिंग हिज होमवर्क। तेजस डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। महेंद्र ने इस वर्ष एक नई कार नहीं खरीदी। महेंद्र ने इस वर्ष एक नई कार नहीं खरीदी, तो किसने नहीं खरीदी? महेंद्र डिड नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ गया? डिड नॉट। बाई, BUY, परचेज भी हम लिख सकते हैं, बाई ए न्यू कार दिस ईयर, इस वर्ष महेंद्र ने एक नई कार नहीं खरीदी। आज़ादी से पहले भारतीय एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे। भारतीय लोग एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे? भारतीय। इंडिया से बना है, इंडियंस डिड नॉट हेल्प, या कोऑपरेट हम लिख सकते हैं, कोऑपरेट या हेल्प इन सहायता करना, कोऑपरेट इन एक दूसरे की सहायता करना। ईच अदर एक दूसरे की। बिफोर इंडिपेंडेंस मीन आज़ादी। इंडियंस डिड नॉट हेल्प और कोऑपरेट ईच अदर बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले भारतीय एक दूसरे की हेल्प नहीं करते थे। तो आप देखिए इसके कुछ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। कैसे सेंटेंस? इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हैं वो हम देख लेते हैं इस टेंस के, कि वो कैसे बनते हैं। तो मैंने उनको भी लिख दिया यहाँ पे। आप कल शहर क्यों गए? आप शहर क्यों गए, ये अगला व्यक्ति पूछना चाहता है। यहाँ पर अगला व्यक्ति हमसे इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है कि आपका शहर जानने का कारण क्या था। तो देखिए हमें पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड। क्यों? वाई। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। वाई डिड यू, सब्जेक्ट हमारा। गो टू सिटी yesterday, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। Why did you go to city yesterday? Why did you go to city yesterday? रमेश ने इस विद्यालय में पढ़ाई कब की? कोई ये जानना चाहता है कि इस विद्यालय में रमेश ने किस दौरान या किस समय पढ़ाई की थी। कब की, ये जानना चाहता है कब। तो कब के लिए when, हमारा WH वर्ड क्या है? when। और ये देखिए हेल्पिंग वर्ब डिड, ये रमेश। when did रमेश स्टडी, अध्ययन करना, रीड पढ़ना, हम दोनों में से एक लिख सकते हैं। when did रमेश स्टडी इन दिस स्कूल? when did रमेश इन दिस स्कूल? हमारा अगला सेंटेंस है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। ऐसा क्वेश्चन हमारी परीक्षा में भी आ सकता है कि पूछा गया है कि कंप्यूटर का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया। तो देखिए किसने, हु, किसने या कौन। हु यानी कौन। अब देखिए यहाँ पे जो WH वर्ड है हु, ये दो काम कर रहा है। एक तो ये WH वर्ड है और दूसरा ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है जो कि इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है हु। तो ये WH वर्ड आ गया। उसके बाद में डिड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद आविष्कार करना, इन्वेंट। हु डिड इन्वेंट द कंप्यूटर? हु डिड इन्वेंट द कंप्यूटर। लेकिन ऐसा क्या किया जाता है कि जहाँ पे डिड और ये हमारी जो मेन वर्ब वो साथ आ जाए तो ये दो रूपों में न लिख के ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये इन्वेंटेड कर दिया जाता है और यहाँ से डिड हटा दिया जाता है। और ज़्यादातर आपको बुक्स में ऐसा ही मिलेगा, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। कितने बच्चों ने मिस्टर सिंह की क्लास ली? आज मिस्टर सिंह ने जो क्लास ली उसमें कितने बच्चे शामिल थे? मिस्टर सिंह की क्लास में कितने बच्चे शामिल हुए? तो देखिए कितने बच्चों ने, तो ये संख्या पूछी है। तो हम पहले ही अपने वीडियो में देख चुके हैं कि संख्या पूछने के लिए हमारे पास WH वर्ड है, वो है हाउ मैनी। क्या है? हाउ मैनी। और क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है इसलिए इसका नाउन साथ ही आएगा, स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स
अटेंड यानी ज्वाइन करना। जिस प्रकार से हमने डिड न लगाकर इसी की सेकंड फॉर्म बना दी थी, ऐसे हमने इसकी सीधी सेकंड फॉर्म बना देते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेड मिस्टर सिंग्स क्लास, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हाउ मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेड मिस्टर सिंग्स क्लास। बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया? हिस्ट्री का हमारा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो ये देखिए पूछा है कब, तो हमारा WH वर्ड हो गया व्हेन, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, और ये देखिए बाबर। व्हेन डिड बाबर अटैक, अटैक यानी हमला करना, इन्वेड भी हो सकता है। व्हेन डिड बाबर अटैक या इन्वेड, इन्वेड यानी भी हमला करना इंडिया। व्हेन डिड बाबर अटैक इन्वेड इंडिया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? वो व्यक्ति कौन है जिसने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? तो देखिए हु, ये आ गया हु, मेड बनाई या एस्टैब्लिश्ड या फॉर्म्ड, कई मीनिंग यहां पर हो सकते हैं। तो हु मेड द इंडियन नेशनल आर्मी, हु मेड इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो अभी हमने देखा कि पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं, हमने एक एक्सरसाइज देखी।